एक छोटे से शहर मेरठ में एक पुलिस थाने के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन यह कोई आम चाय की दुकान नहीं थी। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था बेवफा चाय वाला, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था दिल टूटे आशिकों को यहां मुफ्त में चाय मिलेगी। ये लाइन पढ़ते ही लोग ठिठक जाते, कुछ मुस्कुराते, कुछ सोच में पड़ जाते। हर कोई अपना फोन निकालता, बोर्ड की फोटो खींचता और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता। कुछ ही दिनों में यह तस्वीरें इतनी वायरल हो गईं कि हर जगह इसी चाय वाले की चर्चा होने लगी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर कौन है यह बेवफा चाय वाला? इस नाम के पीछे क्या कहानी छिपी है? धीरे धीरे यह बात न्यूज चैनलों तक पहुंची। एक दिन कई रिपोर्टर्स उसकी दुकान पर पहुंचे और माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा, भाई यह बेवफा चाय वाला नाम क्यों रखा? आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? चाय वाला हल्का सा मुस्कुराया, एक लंबी सांस भरी और चाय बनाते बना, साहब जब दिल टूटता है ना तो इंसान या तो खुद टूट जाता है या फिर कुछ नया बना देता है। इतना कहकर वह चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर बसी उदासी बहुत कुछ कह रही थी। आखिर उस चाय वाले की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? क्यों उसने अपनी दुकान का नाम बेवफा चाय वाला रखा? उसकी कहानी दिल झकझोर देने वाली थी। एक टूटे हुए दिल की दास्तां। मेरठ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लड़का पढ़ता था, अर्जुन। वह मेरठ का ही रहने वाला था, पढ़ाई में अच्छा और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने वाला। उसी की क्लास में एक लड़की थी, प्रिया। वह एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी जो मेरठ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दोनों की शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें होती थीं, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। कब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। समय बीतता गया और उनका फाइनल ईयर आ गया। बस कुछ ही महीनों में दोनों की ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी, लेकिन तभी प्रिया के घर वालों ने फरमान सुना दिया, अब पढ़ाई लिखाई बंद करो, घर आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है। प्रिया को यह सुनकर झटका लगा। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और घर वालों से कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं शादी नहीं करूंगी। पर उसके घर वालों का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है, पढ़ाई करनी है तो कर लो, लेकिन अब हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। प्रिया रोते हुए यह बात अर्जुन को बताने आई। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन बिना एक पल गंवाए मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद के सपनों से ज्यादा प्रिया के सपनों को अपना बना लिया। प्रिया ने अपने घर वालों से कह दिया, अगर पैसा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद कमाकर अपनी फीस भरूंगी। और उधर अर्जुन ने दिन रात मेहनत करने की ठान ली। जहां बाकी लड़के फाइनल ईयर की मस्ती में थे, वहीं अर्जुन हर रोज छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठा करता। वह कभी ट्यूशन पढ़ाता, कभी पार्ट टाइम जॉब करता। उसका एक ही मकसद था, प्रिया की पढ़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। प्रिया भी समझ चुकी थी कि अर्जुन उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसने भी हार नहीं मानी और पूरी लगन से पढ़ाई करती रही। फिर ग्रेजुएशन खत्म हुई, लेकिन प्रिया का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, मुझे कोचिंग करनी है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, तुम बस मेहनत करो, पैसे की चिंता मत करो, मैं कर लूंगा कुछ न कुछ। अब अर्जुन दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाई भी करता। उधर प्रिया भी कोचिंग में पूरी जान लगा देती। समय बीतता गया, प्रिया कई एग्जाम देती रही पर सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अर्जुन ने भी कभी उसके सपनों से अपना हाथ नहीं खींचा। और फिर एक दिन प्रिया ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। जब रिजल्ट आया तो प्रिया ने सबसे पहले अर्जुन को फोन किया। कांपती आवाज में बोली, अर्जुन, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई हूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी और फिर अचानक अर्जुन की आवाज आई, सच में? प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, हाँ। इस खबर को सुनकर अर्जुन की आंखें भी भीग गईं। उसने अपने चारों तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सपना नहीं, हकीकत है। जिस लड़की के सपनों को उसने अपने सपनों से भी ऊपर रखा था, आज वह उन सपनों को जी रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया के सब इंस्पेक्टर बनने के बाद अर्जुन खुशी से झूम उठा। उसकी मेहनत और त्याग सफल हो गया था। उसने होटल में वेटर बनकर काम किया था, बर्तन धोए थे, मजदूरी तक की थी, सिर्फ इसलिए कि प्रिया की पढ़ाई पूरी हो सके। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। अर्जुन ने प्रिया से कहा, अब तुम्हारी नौकरी लग गई, अब मेरी बारी है, मैं भी मेहनत करूंगा और एक अच्छी नौकरी पाऊंगा। प्रिया ने मुस्कुराकर हामी भरी, बिल्कुल, हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।
दोनों ने वादे किए, कस्में खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। कुछ ही दिनों बाद प्रिया की ट्रेनिंग शुरू होने का समय आ गया। अर्जुन खुद उसे ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने कहा, हम दूर जरूर होंगे लेकिन हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। प्रिया ने भी वादा किया कि वह हमेशा अर्जुन के संपर्क में रहेगी। शुरुआत में प्रिया अर्जुन से फोन पर बात करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके फोन आने कम होने लगे। जब अर्जुन कॉल करता तो वह कहती, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, वक्त नहीं मिलता। अर्जुन उसकी परेशानी समझकर चुप रह जाता, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद प्रिया पूरी तरह बदलने लगी। अब वह अर्जुन के फोन तक नहीं उठाती थी। कई दिनों तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने अर्जुन का नंबर ब्लॉक कर दिया। अर्जुन बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया ऐसा क्यों कर रही है। उसने एक नया नंबर लिया और प्रिया को कॉल किया। इस बार प्रिया ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, प्रिया तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब किसी और से प्यार करती हूं। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या कह रही हो प्रिया? क्या मजाक कर रही हो? प्रिया ने बेरुखी से जवाब दिया, यह मजाक नहीं है अर्जुन, जहां मैं ट्रेनिंग कर रही हूं वहां पर राहुल नाम का एक इंस्पेक्टर है और मैं अब उसी के साथ हूं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर कर रख दिया हो। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस प्रिया के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया वह इतनी आसानी से उसे छोड़ सकती है। उसने आखिरी बार प्रिया से कहा, प्रिया मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या यह सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? प्रिया ने बेरुखी से जवाब दिया, अर्जुन ये सब पुरानी बातें हैं, अब मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके बाद प्रिया ने फोन काट दिया और हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से दूर हो गई। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपनी दुनिया समझा था वही उसे ठुकरा चुकी थी। वह ट्रेनिंग सेंटर गया, छिपकर प्रिया पर नजर रखने लगा। वहां उसने देखा कि प्रिया और राहुल साथ घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह वापस अपने कमरे में आ गया। उसके घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में बस प्रिया का चेहरा घूम रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, अब मैं किसी और से प्यार करती हूं। वह बार बार सोचता, क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी कुर्बानियां सब बेकार थीं। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगा। जिंदगी उसे बेमानी लगने लगी। दिन रात अकेला बैठकर प्रिया की यादों में खोया रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दर्द से कैसे बाहर निकले। फिर एक शाम जब उसकी हालत बेहद खराब हो गई तो उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने नींद की गोलियों की पूरी डिब्बी उठा ली और बिना कुछ सोचे समझे एक साथ सारी गोलियां निगल लीं। कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ने लगीं, उसका शरीर कांपने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। घर वालों को जब पता चला तो वे घबरा गए। किसी तरह उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसे बचा लिया, लेकिन शरीर से ज्यादा जो चोट उसके दिल पर लगी थी वह भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अस्पताल से घर आने के बाद भी अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। अब वह चुपचाप रहने लगा था। जो लड़का कभी हर वक्त हंसता था, मजाक करता था, अब उसकी आंखों में बस एक अजीब सा दर्द था। लेकिन एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ, प्रिया ने अगर मुझे धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन उसे कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए था। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने शहर के एक थाने के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। दुकान का नाम रखा बेवफा चाय वाला और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, दिल टूटे हुए आशिकों को यहां मुफ्त में चाय मिलेगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ तो उसकी दुकान के नाम को देखकर ही रुक जाते, कुछ उसकी कहानी सुनने के लिए आते, कोई उसे समझाने आता तो कोई बस चाय पीकर चला जाता। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक यूट्यूबर आया। उसने अर्जुन का इंटरव्यू लिया और पूरी कहानी अपने चैनल पर डाल दी। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया। अर्जुन की कहानी पूरे शहर में फैल गई। हर कोई उसे जानने लगा। मीडिया वाले भी आने लगे। अखबारों में उसकी खबर छपने लगी। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, वह बेवफा चाय वाला के नाम से मशहूर हो गया था। प्रिया को जब इस बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे डर था कि कहीं उसकी इज्जत खराब ना हो जाए। उसने अपने थाने के स्टाफ से कहकर एनसीडी वालों को बुलवाया
और अर्जुन की दुकान को हटवा दिया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने शहर के अलग अलग इलाकों में अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी। अब अर्जुन का नाम और बड़ा होने लगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल, यहां तक कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसकी कहानी शेयर करने लगे। लेकिन इस पूरे सफर में वह एक बात समझ गया था, जो चला गया उसे याद करके खुद को खत्म करने से अच्छा है कि खुद को इतना बड़ा बना लो कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने को मजबूर हो जाए। प्रिया ने जो किया वह गलत था, लेकिन अर्जुन ने जो अपने साथ किया वह भी गलत था। प्यार में अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें अपने लिए जीना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि अर्जुन को कुछ और करना चाहिए था, या फिर प्रिया ने जो किया वह सही था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।